हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, सबको लेकर न्यू कंटेंट जिसका नाम है क्लास 6 साइंस क्वेश्चन पेपर कॉमन एनुअल एग्जाम 2025-26 का। अभी तक आपसे स्टूडेंट ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो इस वाली वीडियो के माध्यम से आपसे स्टूडेंट के लगभग आपसे स्टूडेंट अपने 60 में से 60 मार्क्स पूरा अचीव कर सकते हो। हाँ हाँ, आप सभी स्टूडेंट सभी के सभी सही सुन रहे हो। आपसे स्टूडेंट 60 में से 60 मार्क्स पूरे अचीव कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपसे स्टूडेंट को मेरा ज्यादा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 4 वीडियो देखना पड़ेगा, जिससे कि आपसे स्टूडेंट अपने एग्जाम के अंदर में 60 में से, ठीक है, 60 में से 60 आप पूरे पक्के कर सकते हो। क्योंकि आपसे स्टूडेंट के लिए मैं टोटल 4 क्वेश्चन पेपर बना दिया मैंने। ठीक है, 4 क्वेश्चन पेपर मैंने बना दिया, उसका वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगा। 2 क्वेश्चन पेपर का वीडियो तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। और ये तीसरा सेट पेपर, ये क्वेश्चन पेपर जो चल रहा है मेरा तीसरा चल रहा है, जिसमें तीसरा क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, कुल मिला के आपको मैं आपके 4 क्वेश्चन पेपर कराऊंगा। लगभग आपके 100% आपका सिलेबस, साल भर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है तो 100% आपका सिलेबस इन्हीं 4 क्वेश्चन पेपर से कंप्लीट हो जाएगा। मैं लगभग देखो, इसमें कुछ कमी की बात की जाए तो लगभग 100% में 95% मान के चलो। 95% तो आपके कंफर्म है ही है कि भाई इतना तो कंप्लीट मैंने करा ही दूंगा 4 क्वेश्चन पेपर के अंदर में। ठीक है, कुछ परसेंट हटा दो उसमें से। ठीक है, तो आपके जो 50 से 60 के बीच में, 50 से 60 के बीच में आपसे नंबर कोई भी नहीं छीनेगा। आपसे स्टूडेंट साल भर कुछ नहीं भी पढ़ा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरे 4 वीडियो को देख लो, सिर्फ और सिर्फ मेरे 4 वीडियो को देख लो, आपके 60 में से 60 मार्क्स तक वहां तक आप अचीव कर लोगे। ठीक है, तो इसलिए सॉरी। और आपको मैं 4 क्वेश्चन पेपर जो मैंने कराया है वह आपके लिए बहुत ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्लस में इसमें जो क्वेश्चंस है आपके सारे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, पीओसी में आए हुए बार बार रिपीटेड होते हैं, उन्हीं सभी क्वेश्चनों को मैंने कराया है। सो इसलिए आपसे स्टूडेंट 4 के 4 क्वेश्चन पेपर की तैयारी कर लेना। और साल भर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है तो भी आपकी तैयारी एकदम A1 हो जाएगा, और आपने बट्टे में से बट्टे मार्क्स आप स्टूडेंट लेकर के आ जाओगे। तो आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दे रहा हूँ। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा 2025-26 का है। ठीक है, और इसको 2025-26 का भी बोल सकते हो, और एक इस प्रकार से, और ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो ये वाला जो मोटा मोटा मैं बोलूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको इस वाले क्वेश्चन पेपर से बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू क्वेश्चन से लेकर के 5-6 नंबर वाले क्वेश्चन तक सारे सारे वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ना आपके 3-4 साल, ठीक है, 3-4 साल से ना आपके रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, आपको ये 1 से लेकर के 12 क्वेश्चन आपके शुरुआत को अभी देखे जाएंगे। ठीक है, 1 से 12 टोटल बोले जाए, 12 क्वेश्चन आपके एमसी क्वेश्चन है। तो शुरुआत में आपके एमसी क्वेश्चन है खंड का के अंदर में। जो पहला क्वेश्चन आपका है, दिशा निर्देश निर्देश अनुसार कीजिए, बताए। ठीक है, बताइए कि दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। हमारे को इसमें क्वेश्चन के अंदर बताना, सिर्फ सत्य है असत्य है हमारे को बताना। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका आएगा। स्क्रीन और थोड़ा बड़ा कर दूं मैं थोड़ा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कमजोर दृष्टि विटामिन सी की कमी का एक लक्षण है, बताओ क्या ये सही है। क्या ये सही है? तो ये गलत है आपका। कमजोर दृष्टि जो आपका विटामिन सी नहीं होता है, विटामिन सी के कारण नहीं होता, आपका विटामिन ए के कारण होता है। ये क्या आपका आपका हो गया सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, जब एक छड़ चुंबक को लोहे की छीलन के पास लाया जाता है, जब एक छड़ चुंबक है आपका, उसके लोहे की छीलन है के पास लाया जाता है, तब बहुत कम लोहे की छीलन छड़ चुंबक के सिरों पर चिपकती है। क्या बोला जा रहा है? तो छड़ की चुंबक के सिरों पर कम चिपकती है, बताओ। तो ये आपका असत्य हो गया, ज्यादा चिपकेगी। ज्यादा चिपकेगी क्यों? क्योंकि देखो, आपका छड़ चुंबक है, आपका छड़ चुंबक है, अभी इसका लोहे का छीलन है। अब छड़ चुंबक क्या करेगा? लोहे को तो अट्रैक्ट करेगा ना, अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो ज्यादा से ज्यादा चिपकेगा भाई, लोहे का है वो भी। तो आपका क्या हो गया? ये सत्य गलत बोला जा रहा है इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आएगा, दर्पण से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। दर्पण से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब, जैसे कि हम दर्पण में देखते हैं तो अपना चेहरा हम इस अच्छी तरह से देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं? देख पाते हैं ना। तो जो हमारा चेहरा का जो परछाई होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। और ठीक है, तो ये आपका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, गन्ने के पौधे में फूले, ठीक है, गन्ने के पौधे में फूल होते हैं, गन्ने के पौधे के अंदर फूल होते हैं कि नहीं होते, ये बताओ। गन्ने के पौधे के अंदर में आपके फूल होते हैं, क्या होते हैं? फूल होते हैं। चलो आगे करते हैं। हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति हमारे को करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रकाश देने वाले पतले तार को विद्युत और बल्ब का डैश कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश देने वाले विद्युत तार, जो हमारा प्रकाश विद्युत पतले तार जो आपका ना होता है ना बल्ब के अंदर में, उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, उसको हम फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? हम फिलामेंट। ठीक है, आपने देखा होगा 100 वाट का बल्ब, बल्ब आपने कभी ना कभी देखा होगा। बल्ब बना देता हूं आपको मैं, कुछ इस प्रकार से आपका बल्ब बना रहता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसके यहाँ पर ना आपको ना एक छोटा सा ना पतला सा तार से अंदर में देखते हैं हम, जिससे कि हमारा क्या आता है? प्रकाश आता है यहाँ पर बल्ब से। तो ये जो इसको हम क्या कहते हैं? इसको फिलामेंट कहते हैं।
ठीक है। और ये फिलामेंट किससे बना होता है, कौन सी धातु से बना होता है, टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन धातु ऐसे ही कुछ होता है, आपको मैं दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुक जाना। ये रहा, तो ये रहा आपका फिलामेंट धातु है, इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। और इससे फिलामेंट किससे, कौन से धातु से मिलकर बना होता है, टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन से बना होता है। आगे करो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, एक बेलनाकार चुंबक में डैश ध्रुव होते हैं। एक बेलनाकार चुंबक के अंदर में कितने ध्रुव होते हैं, बताओ। चुंबक के अंदर में कितने ध्रुव होते हैं आपके, दो ही ध्रुव होते हैं। कितने होते हैं, हर एक चुंबक के अंदर में आपके दो ही ध्रुव होते हैं, ज्यादा ध्रुव आपके नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये रहा, दो ही ध्रुव आपके होते हैं, उत्तरी ध्रुव और आपका दक्षिणी ध्रुव। आगे क्वेश्चन करते हैं, पर्णवृंत। ठीक है, पर्ण, ठीक है, पर्णवृंत पत्ती को डैश से जुड़ा होता है। पर्णवृंत पत्ती को डैश से जुड़ा होता है, मतलब पर्णवृंत जो आपका होता है, पत्ती को डैश से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, पर्णवृंत हमारा तना से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, तना से जोड़ता है हमारा। ठीक है, आगे करते हैं। 8, समुद्र में जानवर डैश पानी से घिरे होते हैं। समुद्र में जानवर जो आपके होता है, समुद्र में जानवर डैश पानी से घिरे होते हैं, चारों ओर से। क्या होता है आपका, इसका राइट आंसर आपका आएगा, खारे पानी से घिरे होते हैं। किससे घिरे होते हैं, समुद्र के अंदर में जानवर किससे घिरे होते हैं, आपके खारे पानी से घिरे होते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है हमारे को। अब अगले क्वेश्चन हमारे आएंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य के अंदर में हमारे को आंसर देना है। ठीक, आसान क्वेश्चन है, सारे सारे क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। क्लास पूरा फोकस बनाकर रखना शुरू से एंड तक, क्योंकि इसके अंदर में क्वेश्चन भी जितने भी है मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार रिपीटेड होते हैं, प्रीवियस में आए हुए सारे क्वेश्चन आएंगे। और मैंने जो 4 क्वेश्चन पे आपको मैं अपना रियलिटी बताता हूँ, मैंने जो स्टडी करा है, जो मैंने 4 क्वेश्चन पेपर को मैंने पढ़ा है सच्चाई से, आपको मैं बोलता हूँ, इस चारों क्वेश्चन पेपर में ना कई सारे क्वेश्चन ऐसे ना जो बार बार एक जैसे ही हैं, बार बार रिपीट हो जाएंगे। और कुछ अलग अलग तरह के भी क्वेश्चन है जिनके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो प्लीज प्लीज आपको अपने एक बार विश्वास जरूर करना, 60 में से 60 मार्क्स चाहिए, साल भर कुछ नहीं भी पढ़ाएगा। और जिसने कुछ पढ़ा भी है, बड़े तरीके से पढ़ भी लिया ना भाई, वो भी वीडियो को देखो, क्योंकि इसका नया मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन पेपर के अंदर में सभी का लिंक आपको मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, फटाफट से सभी के सभी वीडियो को देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 9th, बिजली के तारों को विद्युत रोधी सामग्री से क्यों लपेटा या ढका जाता है, बताओ। हमारे जो तारों को, ठीक है, बिजली के तारों को विद्युत रोधी सामग्री, मतलब कि देखते हो आप विद्युत के तार के ऊपर में आपका प्लास्टिक का लाल पीला नीला हरा ये सब का तार ऊपर से लिपटा होता है। ठीक है, तो क्यों लपेटा जाता है, क्योंकि इसका कारण, इसका आपके पीछे कारण आपका है, क्योंकि देखो बिजली के झटके से बचने और सुरक्षा के लिए क्यों लेपते हैं हम, बिजली के झटका अगर हम उस पर लेपेटेंगे तो बिजली के झटके लग सकता है, और हम सुरक्षा के लिए, अपने सिक्योरिटी के लिए हम लपेटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में से करते हैं, पारदर्शी पदार्थ के दो उदाहरण लिखने। पारदर्शी, पारदर्शी कौन से पदार्थ होते हैं, जिनके आर पार हम देख सकते हैं, जिनके आर पार हम देख सकते हैं, वह वस्तु जिनके आर पार हम देख सकते हैं उसको पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे कि कांच हो गया, सब साफ, यहाँ पे लिख देना, एक और चीज वर्ड ऐड करना, साफ पानी और साफ प्लास्टिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिमोसा पौधे का सामान्य नाम लिखिए। मिमोसा पौधे का सामान्य नाम क्या है, छुई मुई। छुई मुई, आपने छुई मुई का पौधा देखा होगा, जिसको छूने पर वह क्या होता है, अपने फूलों को क्या करता है, वह बंद कर लेता है। ठीक है, जिसे छूने पर पत्तियां सुकड़ जाती है। ठीक है, तो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन है आपका, 1 नंबर वाले का, ऐसे दो उदाहरण लीजिए दीजिए जहां हवा किसी वस्तु को गति करा सकती है। ऐसे दो उदाहरण लिखना है हमारे को, जहां हवा, हवा क्या करता है, किसी वस्तु को गति करा सकता है, उड़ा सकता है, बताओ। तो हमारा है का, किसी वस्तु वस्तु को करा सकते हैं, जैसे पवन चक्की। पवन चक्की जानते हो आप, इसको बोलते हैं कि वाक, 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 हाँ वाक। और एक और क्या बोलते हैं, वाक तंत्र, है वाक, वाक यंत्र होता है। ये क्या होता है, ये एक वाक यंत्र, वाक यंत्र को हम क्या कहते हैं, पवन चक्की कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, पवन चक्की को ये चला सकता है, पतंग को उड़ा सकता है, कपड़े को उड़ा सकता है। तो हमारे को कोई भी एक वस्तु लिखना था, कोटि कुल मिला के दो उदाहरण थे, दो लिखना था। ठीक है, मैं 3 लिख रखा है, तो तीनों याद कर लेना, दो ही लिखना बस। चलो, तो हमारे एमसी क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके आगे जो क्वेश्चन हमारे आएंगे उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो रहेंगे। खंड खा, देखो सेकंड क्वेश्चन आपका, मोटापा किसी अभाव कमी से होने वाला रोग नहीं है। बिल्कुल सही बात है, मोटापापन, फैट। ठीक है, फैट का जमना किसी अभाव, किसी भी अभाव के कारण नहीं होता है, किसी भी पदार्थ की कमी के कारण नहीं होता है। ठीक है, तो समझाना है हमारे को, चलो समझाते हैं। देखो पहले यहां से लेकर के आपको यहां तक लिखना है। मोटापा तब होता है जब कितनी, जब आप जितनी कैलोरी बर्न करते हैं, जितना कैलोरी मतलब कि जितनी ऊर्जा आपको चाहिए होता है, ठीक है, जितनी उतना ऊर्जा आपको चाहिए होता है, उससे ज्यादा खाते हो। जैसे कि आप ज्यादा खाना खाओगे, ठीक है, अगर आपको खाना है, मान के चलो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आधा किलो आपको खाना है, 500 ग्राम खाना है, और आप खा रहे हो 1 किलो। ठीक है, आप खा रहे हो 1 किलो, तो ये क्या होगा, तो देखो, तो उससे ज्यादा खाते हो,
शरीर पची हुई, देखो शरीर पची हुई कैलोरी को वसा के रूप में, अब जो हमारा जो 1000 से जो हमारा 500 हमने एक्स्ट्रा खाएगा उससे जो ऊर्जा निकलेगा, ठीक है, तो ऊर्जा को ना पता है जो कैलोरी, ऊर्जा को ही हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हम कैलोरी बोल रहे हैं, ऊर्जा को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कैलोरी बोला जाता है, ठीक है। तो साइंटिफिक साइंटिफिक विज्ञान की भाषा में कैलोरी बोलते हैं, ठीक है। तो शरीर पची हुई कैलोरी को, ठीक है, ऊर्जा को वसा के रूप में जमा लेता है। अब जो ऊर्जा था, ठीक है, उसको क्या कर लेगा, फैट के रूप में, वसा के रूप में जमा लेता है शरीर, और यह एक तरह से शरीर में फैट की अधिकता है, एक तरह के फैट का हमारे शरीर के अंदर में क्या बढ़ जाता है, फैट बढ़ जाता है, ना कि किसी पोषक तत्व की कमी होती है, ठीक है। तो आशा करता हूं आप स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। इसमें फैट जम जाता है, हम ज्यादा खाते हैं तो हमारे शरीर में फैट जम जाता है, जिसके कारण हम मोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो यही कारण है, और किसी का कोई भी पोषक तत्व की कमी के कारण ये नहीं होता, ठीक है, ज्यादा खाने के कारण होता है। चलो इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो हमारे को, इसी का अथवा वाला है। छोटे बच्चों को संतुलित आहार की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, नहीं होती, छोटे बच्चों को असंतुलित आहार की आवश्यकता नहीं होती, होती है भाई, ये तो गलत हो गया। जबकि वयस्कों को इसकी आवश्यकता होती है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, और क्यों, क्यों और क्यों नहीं? तो हम सहमत नहीं है, बिल्कुल बात तो सहमत नहीं है, क्योंकि सभी को, बच्चे हो या बड़े हो, दोनों को ही आपको संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आंसर इसका है, ये कथन ये कथन की छोटे बच्चों को संतुलित आहार की आवश्यकता नहीं होती, जबकि वयस्कों को होती है, मिथ है, छोटी बात है, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से लिखना आएगा, आपने जो क्वेश्चन में मैं आपको समझा रहा हूं, जो आपने समझ लिया उसी प्रकार से अपनी भाषा में लिखना आंसर को, ठीक है। अपनी भाषा के अंदर में अपना जो आपने समझा आएगा उसी के स्टाइल में लिखना, जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ से लिखा यहाँ तक डिट्टो जैसे जैसे लिख रखा है वैसे वैसे शब्द लिखना है, ऐसे लाइन बाय लाइन ऐसे लिखना है, ऐसा नहीं है। आपको जो समझ में आएगा उसी प्रकार से आप लिखना, ठीक। तो ये क्या है, झूठी बात है, छोटे बच्चों और वयस्कों को दोनों को ही उत्तम स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, मतलब कि स्वस्थम अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हेल्दी, अपने हेल्दी रहने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, लेकिन उनकी पोषक संबंधित जरूरतें, उनकी पोषण संबंधित जरूरतें, ठीक है, उनके विकास और वृद्धि के चरणों के आधार पर भिन्न हो सकती है। बस उनका दोनों में अंतर ये होता है कि छोटे बच्चों को कम से कम संतुलित आहार, कम मात्रा में संतुलित आहार चाहिए होता है, बड़े आदमियों को ज्यादा मात्रा में संतुलित आहार चाहिए होता है, उनकी आवश्यकता भी ज्यादा ना, वह ज्यादा काम करते हैं, छोटे बच्चे ज्यादा काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों ले जाते हैं? पर्वतारोही जो पर्वत पर चढ़ते हैं, माउंटेन्स पर चढ़ते हैं, ठीक है, तो वो अपने साथ सिलेंडर क्यों ले जाते हैं? तो हमारे को इसका आंसर देना है, क्योंकि ऊंचाई पर बढ़ने के साथ, ऊंचाई पर हम बढ़ रहे हैं, बढ़ने के साथ हवा का दबाव कम हो जाता है, मतलब कि वहां पर जो हवा होता है वह कम हो जाता है, हवा में ऑक्सीजन की कम, ऑक्सीजन की मात्रा भी घट जाती है, वहां पर ऑक्सीजन भी घट जाती है, कि हवा वहां पर ज्यादा ऊंचाई में जाए तो वहां पर हवा खत्म हो जाता है बिल्कुल तरह से, ठीक है, जिससे कि सांस लेने में कठिनाई होती है, और सिलेंडर उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन प्रदान करता है, इसलिए लेकर वह जाते हैं। सिलेंडर क्या करता है उनको, सिलेंडर के अंदर में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन उनको मिल जाता है, जिससे कि वह अच्छी तरह से सांस ले पाते हैं, ठीक है। तो ये कारण है बस। चलो नेक्स्ट इसी का हमारे को, अब इसका अथवा वाला क्वेश्चन इसको करते हैं। देखो अथवा वाला क्वेश्चन में या तो आपको ये वाला करना है या तो ये वाला करना है, ठीक है, दोनों में से कोई एक आंसर, एक का आंसर देना है, दोनों का नहीं करना है, कभी भी ध्यान रखना, ठीक है, दोनों का आंसर नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ एक का आंसर देना। अगर आप दोनों का आंसर दे देते हो तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे नहीं, आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर दो तो एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे नहीं, अब कोई फायदा नहीं है, आपका समय भी आप दूसरे क्वेश्चन को छोड़ दोगे, ठीक है, तो करना मत बिल्कुल भी, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ, जड़ों के कोई दो कार्य लिखिए, जड़ों के कोई दो कार्य लिखना है हमारे को, जड़ के दो कार्य लिखना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जड़ क्या करता है बताओ, जड़ क्या करता है, देखो, तो एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, ये रहा इसका एक क्वेश्चन बच भी तो गया। देखो ये हमें इसका अथवा वाला क्वेश्चन, देखो यहाँ पर पहले इसको कर लेते हैं, हमें मुंह से सांस क्यों नहीं लेनी चाहिए, हमें मुंह से, हम देखो हम नाक से सांस लेते हैं, हम मुंह से सांस क्यों नहीं लेना चाहिए बताओ, ठीक है। तो देखो इसका कारण क्या है समझो, देखो क्योंकि नाक हवा को फिल्टर, देखो नाक क्या करता है, हवा को फिल्टर, गर्म और नम करता है, ठीक है, गर्म हो गया, नम मतलब कि इसको ठंडा करता है, नाक को गर्म, हवा को गर्म और ठंडा वह करता है, ठीक है। जबकि मुंह से सांस लेने पर धूल हो गया, कीटाणु सीधे फेफड़ों में जाते हैं, और लार, जो हमारा लार होता है, मुंह में जो लार पानी पानी होता है वह लार सूखती है, जिससे दांतों मसूड़ों की समस्या बढ़ती है, ठीक है। तो ये कारण होता है, मुंह में क्या होता है, फिल्टर ही आपका नहीं होता, धूल कीटाणु सीधे आपके फेफड़े में चले जाएंगे, ये सब लार सूखता है, जिससे कि हमारे दांतों मसूड़ों में समस्या उत्पन्न हो सकती है, बढ़ती है, और यह नींद, पाचन, विकास, प्रतिरक्षा
ठीक है, आपकी प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली को खतरनाक नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, आपको बीमार कर सकता है ये चीज, तो जिससे कि कई सब स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम नाक से हम सांस लेते हैं, ना कि मुंह से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जड़ों के कोई दो कार्य लिखने थे, तो चलो लिखते हैं। जड़ों के दो कार्य, इसमें मैंने दो लिख रखे हैं, देखो। जड़ों द्वारा भोजन को, ठीक है, पौधों को जल मिट्टी से ठीक है, जड़ों द्वारा पौधों को जल जो आपका आएगा, जल मिट्टी से प्राप्त होता है। ठीक है, तो जड़ों द्वारा ही, अगर बस जड़ नहीं होंगे तो जड़, अगर देखो पहली बात तो जड़ को क्या होता है, जड़ों द्वारा ही पौधों को क्या जल मिलता है मिट्टी से। ठीक है, पहला तो ये हो गया। नेक्स्ट आप लिखोगे, जड़ों द्वारा मिट्टी से पोषक तत्व अपनी वृद्धि करने के लिए प्राप्त किया जाता है। अब जड़ों द्वारा ही मिट्टी से हमारे क्या कहता है, पोषक तत्वों को अपनी वृद्धि के लिए प्राप्त किया जाता है, पोषक तत्व को लेते हैं मिट्टी से ही। ठीक है, आप तीसरा एक और चीज लिख सकते हो, पॉइंट लिख सकते हो, जड़ द्वारा ही पौधों को मजबूती प्रदान होता है। क्योंकि देख, तो आपको पता है कि मजबूती मजबूती प्राप्त प्रदान होता है, मतलब कि जड़ क्या करते हैं, पौधों को मिट्टी के अंदर जकड़ के रखते हैं, जिससे कि आंधी तूफान आने पर वह उड़ेंगे नहीं। तो तीसरा पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ हैगा, आजकल बहुत सारे गांव को विद्युत आपूर्ति मिल रही है, जिससे ग्रामीणों को किस प्रकार सहायता मिली है, बताओ। ग्रामीण इलाकों में देखो, पहले के जमाने में ना, पहले थोड़ा सा था, 10-12 साल पहले, ठीक है, अराउंड 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 हाँ 5-10 साल पहले क्या था, गाँव के अंदर में ना बिजली बिजली जो आपूर्ति था ना, बिजली, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वह बहुत कम था, हर एक गाँव में नहीं मिला करता था। ठीक है, अब क्या मिल रहा है, तो इससे क्या क्या सहायता मिल रही है, क्या लाभ हो रहा है ग्रामीणों को, हमारे को बताना है। तो पहला आपका लिख सकते हो आप, विद्युत आपूर्ति से गांव में हर जगह रोशनी और जानवर चोरों से बचाव हो रहा है। तो रोशनी है, हर जगह रोशनी मिल रही है, लाइट है। और जानवर हो गया, रात के समय पे पहले निकला करते थे, रोशनी हुआ तो जानवर, उनको जानवर से परेशानी होता था, चोर भी उन्हें लूट लिया करते थे, चोरी कर लिया करते थे, ये बचाव हो रहा है। दूसरा आप लिख सकते हो, विद्युत आपूर्ति से स्कूलों, अस्पतालों और हर घरों में विद्युत, जिस बच्चे विद्युत जिससे, ठीक है, विद्युत जिस बच्चे पढ़ाई अस्पताल में मशीनें चल रही, ठीक है, विद्युत है, ठीक है, हर घरों में विद्युत है, यहाँ पे लिखना विद्युत है, जिससे, यहाँ पे एक और चीज हर लगा देना, जिससे से लगा देना, बच्चे पढ़ाई और अस्पताल में मशीनें चल पा रही हैं। ठीक है, तो ये सब आप लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सिक्स्थ, पहला है, कदापि सूर्य की ओर सीधे ना देखे, क्यों। हमें सूर्य की ओर सीधे नहीं देखना चाहिए, क्यों, बताओ। तो हम कभी भी देखते हो, सूर्य निकल रहा हो, आप सीधे सूर्य की तरफ देखना स्टार्ट कर देते हो, तो आप ज्यादा देर तक उसको नहीं देख सकते हो आप। ठीक है, क्यों, देखो इसका कारण आपका आएगा, सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है ना, किरणें, प्रकाश, ठीक है, सूख कर, ठीक है, खासकर आपका पराबैंगनी यूवी, ठीक है, पराबैंगनी, इसको हम अल्ट्रा बैगनी किरणें बहुत तीव्र होती हैं, जो किरणें होती है ना, बहुत तीव्र होता है, बहुत तेज होती है। ये पर हमारे आंखों के पिछले हिस्से रेटिना को जला सकते हैं। अब हमारे रेटिना का, तो रेटिना पे जिसपे ना हमारा इमेज बनता है आंखों के अंदर में, ठीक है, तो उसको रेटिना को जला सकती है, जिससे कि गंभीर बीमारी रेटिनोपैथो हो सकती है, और हम अंधे हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम सीधे नहीं देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी का है, जब प्रकाश दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है। जब प्रकाश, सूर्य का जब प्रकाश दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है, बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पॉलिश की हुई सतह दर्पण पर पड़ती है, तो वह लौट जाती है, तो वह क्या होती है, लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। देखो बस क्या है, प्रकाश की किरण चिकनी हमारे दर्पण पर पड़ेगा, दर्पण पर सतह पर पड़ती है, तो वापस लौट जाती है। ठीक है, क्या होता है, फिर से वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं, बस। ठीक है, चलो, तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा 7 है, आप मैग्नेस की छड़ी किस तरह से बना सकते हैं। मैग्नेस की छड़ी हम किस तरह से बना सकते हैं, हमारे को एग्जाम्पल बताना है। ठीक है, तो चलो बताते हैं। देखो मैग्नेस की छड़ी पहले होता क्या है, देख लो। मैग्नेस की छड़ी एक छड़ी जिसके सिरे पर एक चुंबक लगा होता है। मैग्नेस की छड़ी, ठीक है, मैग्नेस की छड़ी किसे कहते हैं, जिसके ना एक सिरे पर ना आपका चुंबक लगा होता है। जैसे कि आपने मैजिशियन ने सुना होगा, मैजिशियन ने आपने देखा होगा, उनके हाथ में एक ना आपका डंडा होता है, एक ना डंडा जैसा होता है, पतला सा काले रंग का, और इसके एक सिरे पर ना चमकीला सा कुछ ना कुछ आप देखते होगे। ठीक है, तो चमकीला सा कुछ ना कुछ आपका जो लगा पड़ता होता है ना, उससे वो चुंबक होता है, क्या होता है, चुंबक होता है। ठीक है, तो बस, तो एक छड़ी जिसके एक सिरे पर, जिसके सिरे पर चुंबक लगा होता है, उसे मैग्नेस की छड़ी हम कहते हैं। और हम इसको कैसे बना सकते हैं, हम एक लकड़ी का छड़ जैसी आकृति के, देखो हम क्या करें, हम एक लकड़ी का एक छड़, ठीक है, हम लकड़ी का एक छड़ ले लेंगे, लकड़ी का एक छड़ ले लेंगे, ठीक है, जैसी आकृति के एक सिरे पर, जैसे आकृति पर एक सिरे पर हम क्या लगे,
चुंबक लगाकर बना सकते हैं। चुंबक को हम गोंद या रस्सी से बांध सकते हैं। ठीक है, तो हम एक लकड़ी ले सकते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, लकड़ी का छड़ा, ठीक है, लकड़ी का छड़ जैसी आकृति हम ले सकते हैं, उसके एक सिरे पे हम चुंबक लगा देंगे तो बन गया हमारा मैग्नेस की छड़ी। बस इतना ही लिखना था इसका आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा। अब यहाँ से 8वें क्वेश्चन से हमारे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहेंगे। ठीक है, तो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए और प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। आपको लग रहा है थोड़ा सा मैं तेजी से पढ़ा रहा हूँ। हाँ, मैं थोड़ा सा तेजी से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास और भी क्वेश्चन पेपर, आपको मैथ के क्लास 6 के लिए मैं मैथ सीरीज पढ़ाता हूँ तो मुझे और भी पढ़ाना है। इसके आगे एक और क्वेश्चन पेपर है, उनको भी पढ़ाना है, प्लस में 7th को हो गया, 8th को हो गया, 9th 10th 11th 12th सबको पढ़ाना है। तो थोड़ा सा जल्दी लग रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, सभी भी आपको कुछ ना समझ में आए तो कमेंट्स करना, आपको सारे डाउट्स अगली क्लास के अंदर मैं आपके क्लियर कर दूंगा। देखो 8th क्वेश्चन आपका आएगा, निम्नलिखित की परिभाषा हमारे को देना है, प्रत्येक का एक एग्जांपल देना है। दीप्त पिंड, ठीक है, दीप्त पिंड किसे कहते हैं, परभासी वस्तु किसे कहते हैं, चलो बताते हैं। दीप्त पिंड हो गया। ठीक है, दीप्त पिंड वह होते हैं, दीप्त पिंड वह होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, दीप्त पिंड वह होता है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। उत्सर्जित मतलब जो प्रकाश को क्या कहते हैं, पैदा करते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, प्रकाश को क्या कहते हैं, पैदा करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। उदाहरण के लिए आपका हो गया, जैसे उदाहरण के लिए आपका सूर्य, मोमबत्ती, बल्ब, ये प्रकाश को क्या करते हैं, प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, पैदा करते हैं। सेकंड आपको लिखना है पारभासी। क्या होता है, 3 तरह की आपकी वस्तुएं होती है, आपने पढ़ा होगा। पारदर्शी, पहला तो क्या पढ़ा होगा, पारदर्शी, आपने पारदर्शी पढ़ा होगा, पारदर्शी। ठीक है, अपारदर्शी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब ये तीसरी तरह की, देखो इसके पारदर्शी वस्तु के आर पार देख सकते हैं, इसके आर पार हम नहीं देख सकते। अपारभासी आपका क्या है, देखो वह वस्तुएं जिनसे प्रकाश की कुछ मात्रा ही गुजर पाती है। वह वस्तुएं जिनसे प्रकाश की कुल मात्रा, कुछ ही मात्रा, ठीक है, कुछ ही मात्रा गुजर पाती है। ठीक है, जिनसे प्रकाश की कुल मात्रा, ठीक है, मतलब कि ऐसी वस्तु है जिनसे ना प्रकाश की कुछ ही मात्रा इसके पार जा पा सकता है, जा पाता है, और जिससे उनके आर पार देखने पर वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। जिनके आर पार देखने पर, जिनके दूसरी तरफ देखने पर वस्तुओं का, जिसके जिसके साथ से दूसरे वस्तु को देखने पर सही से स्पष्ट नहीं दिखाई दे पाता, बल्कि धुंधली दिखती है। ठीक है, तो उसको हम पारभासी वस्तु कहते हैं। उदाहरण के आपका तेल लगा कागज हो गया और बटर पेपर आपका हो गया। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 9th क्वेश्चन। मरम्मत कार्य के लिए बिजली मिस्त्री द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले उपकरण, जैसे कि पेचकस और प्लास के हथौड़ों पर प्लास्टिक या रबड़ के आवरण चढ़े होते हैं। बिल्कुल सही बात है, आपने पेचकस हो गया, प्लास पे आपने प्लास्टिक का आवरण आपने चढ़ा हुआ देखा होगा। ठीक है, रबड़ का। क्या आप इसका कारण समझा सकते हैं? हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बिजली के झटके से बचने के लिए क्या होता है, तो क्यों कारण इसका आपका ये होता है, कारण क्योंकि वह पदार्थ विद्युत रोधी होते हैं। क्योंकि जो पेचकस, जो प्लास्टिक आपका होता है, रबड़ आपका, तो क्या होता है, विद्युत रोधी होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। ठीक है, जो बिजली के प्रवाह को रोकते हैं, बिजली के प्रवाह को मतलब करंट के फ्लो को, मतलब कि जो आपने हाथ से प्लास को पकड़ रखा है, तो आपने जो पकड़ रखा है अपने प्लास्टिक का या रबड़ का, आपने उस चीज को पकड़ रखा है, जिससे कि ना आपको ना बिजली का प्रवाह, आपका इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो ना आपके साथ, आपके पास ना नहीं आता है, आपसे नहीं छुएगा, आपको आपके पास नहीं आएगा, आपके अंदर नहीं आएगा, जिससे मिस्त्री को बिजली का झटका नहीं लगता, वह सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका विद्युत रोधी, विद्युत रोधी मतलब जो, जिससे कि विद्युत पास ना हो, जिन वस्तुओं से विद्युत पास ना होता हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का अथवा वाला था, देखो इसको देख लो। हम्म, देखो अथवा है, किसी वस्तु के साथ चालक परिचित्र, ठीक है, क्या है, चालक परिचित्र का प्रयोग करके यह देखा गया है कि बल्ब दीप्तमान होता है। बल्ब क्या चल रहा है, वह जलता है। क्या इस वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक है या विद्युत रोधक है, व्याख्या कीजिए। अब क्या आएगा, किसी, देखो यहाँ पर समझो क्वेश्चन को, किसी वस्तु के साथ चालक परिशिष्ट का उपयोग करके, ठीक है, चालक परिचित्र, परिचित्र का मतलब क्या हो, समझो कोई वस्तु है, हम देख रहे हैं कि उस वस्तु से हमारा करंट फ्लो, विद्युत धारा को प्रभावित हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, बल्ब दीप्तमान होता है, मतलब कि उस वस्तु से अगर हम करंट फ्लो कर रहे हैं और उस तार से, मान चलो उस वस्तु से हमने क्या जोड़ रखा है, हमने बल्ब को जोड़ रखा है, तो बल्ब क्या चल रहा है, आपका जलने लग गया। तो आपको बताओ ये विद्युत, तो हमारे को बताना है क्या इस वस्तु का पदार्थ मतलब विद्युत चालक है या विद्युत रोधक है। तो ये विद्युत चालक हुआ ना, बल्ब को जलने दे रहा है तो विद्युत चालक हो गया। ठीक है, विद्युत रोधक थोड़ी ना हुआ। तो चलो इसका वाक्य हम बताते हैं। तो बल्ब इसलिए दीप्तमान होता है क्योंकि वस्तु के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित
होती है। ठीक है, विद्युत धारा फ्लो हो पा रही तभी तो वो हमारा वस्तु जल पाएगा, वरना तो जल ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो जिन वस्तुओं जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चालक कहते हैं। तो इसका आपको आंसर देना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 10th। तना पौधों में, ठीक है, तना पौधों में दो तरफा यातायात वाली सड़क के समान है, व्याख्या कीजिए। तना द्वारा आपको पता है तना होता है आपके पौधों के अंदर में दो तरफा यातायात वाली सड़क होता है, मतलब कि कुल मिला के तना बोला जा रहा है, तने को क्या बोला जा रहा है, सड़क है ये। ठीक है, तो हमारे को बता रहा है सड़क कैसे है, हमारे को ये बताना है। ठीक, तो चलो बताते हैं। देखो, तो पहला आपका होता है पौधों का तना वास्तव में एक परिवहन धर्मनी है, जिसमें जिसमें दो मुख्य रास्ते होते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, यहां से लेकर के यहां तक आपको लिखना पड़ेगा। पौधों को जो तना होता है ना, वास्तव में एक परिवहन धर्मनी मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट हाईवे बोलते हैं इसको हम। ठीक है, तो इंग्लिश में नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश लिखना है, इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको पढ़ाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंग्लिश बताने के लिए इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बस सिखाया है। इंग्लिश में कभी भी जैसे कि आपको आगे भी ना आपको इंग्लिश में लिखा हुआ दिखेगा तो मत लिखना, जरूरी नहीं है इंग्लिश लिखोगे आप। ठीक है, तो परिवहन धर्मिणी है जिसमें दो मुख्य रास्ते होते हैं। पहला आपका रास्ता होता है जाइलम। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जाइलम यह जड़ों द्वारा अवशोषित पानी और खनिजों को पौधे के ऊपरी हिस्सों, तने, शाखाओं और पत्तियों तक ले जाता है। अब इसमें दो, अब जाए पौधों के अंदर में, पौधों के अंदर में जो दो आपके उत्तक होते हैं, क्या होते हैं, जो जाइलम उत्तक होता है, आपका फ्लोएम उत्तक होता है। ठीक है, जो क्या करते हैं कि ना हमारे पौधों को ना पानी को, भोजन को एक ही स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते आते हैं, लेके आते हैं लेके जाते हैं। ठीक है, तो जाइलम आपका पहला होता है, जाइलम यह जड़ों द्वारा अवशोषित पानी हो गया, आपका खनिजो हो गया, आपको पौधों के ऊपरी भागों इस समय पहुंचाते हैं। पहला ये आपका हो गया। दूसरा आपका होता है क्या, फ्लोएम। फ्लोएम उत्तक होता है आपका, यह पौधों से बने भोजन, अब ये पत्तियों से, सॉरी, पत्तियों से बने जो भोजन बनता है शर्करा को पौधे के अन्य सभी भागों, हिस्सों, जड़ों हो गया, तने हो गया, फल हो गया, तब पहुंचाते हैं, तब जहां तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तेल लगाना यहाँ पर, पहुंचाते हैं। तो ये आपके दो रास्ते हो गए जिसके द्वारा सामान सबको मंगाया भी जाता है और सामान सबको ले जाया भी जाता है। ये तने के अंदर में दोनों उत्तक आपके पाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वाष्प उत्सर्जन को परिभाषित कीजिए। वाष्प उत्सर्जन क्या होता है, इसको बार सिंपल सा देखो, वह प्रक्रिया जिसमें पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित अतिरिक्त जल को वाष्प के रूप में पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा बाहर निकालते हैं वायुमंडल में। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे कि हमारा आपको पता है कि पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल, आपको क्या कहते हैं, जड़ों से जल को अवशोषित किया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, अब पौधों के अंदर में अतिरिक्त जल आ गया। ठीक है, अब जो होता है ना पौधों के अंदर में, हम जड़ से तो जल ले लेते हैं, जड़ से हम पानी ले लेते हैं, बट हम फिर से ना जड़ द्वारा पानी को नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो पानी को निकालने के लिए अतिरिक्त जल को, जो हमारा एक्स्ट्रा जल हो गया पौधों के अंदर में, वाष्प के रूप में, ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, वाष्प। ठीक है, वाष्प मतलब कि जल वाष्प के रूप में पत्तियों में उपस्थित, पत्तियों के छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसको हम रंध्र कहते हैं, द्वारा बाहर निकाला जाता है। ठीक है, वायुमंडल के अंदर में, तो इसी को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये वाला करना था, ये वाला कर लेना, ये दोनों करना था, ये दोनों कर लेना, या तो ये वाला कर लेना। सजीवों या जीवितों की तीन समय के किन तीन सामान्य विशेषताओं का एक एक वाक्य लिखिए। मतलब कि सजीवों का, ठीक है, सजीवों या जीवितों का, जो जीवित है, ये किन तीन समस्या की तीन तीन सामान्य विशेषता, मतलब कि जो भी जीवित जीव हैंगे उसके तीन विशेषताओं का हमारे को पर एक एक वाक्य हमारे को लिखना है। ठीक है, मेरा विशेषता लिखना है, सजीवों का हमारे को विशेषता लिखना है, सिंपल सा। चलो करते हैं। तो पहला होता है, उन्हें भोजन ऊर्जा की आवश्यकता होता है, पहला ये विशेषता हो गया। वह वृद्धि और विकास करते हैं, दूसरा विशेषता हो गया। वह प्रजनन कर अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाते हैं, वह प्रजनन करके वह अपनी प्रजाति को क्या करते हैं, अपने आगे बढ़ाते हैं, अपने संतानों को आगे, मतलब कि अपने जो अपने वंशों को आपको आगे बढ़ाते हैं। तो ये 3 पॉइंट आप लिखोगे। ठीक है, सजीवों का ये विशेषता होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11। चुंबकीय कंपास की संरचना के बारे में का वर्णन कीजिए। चुंबकीय कंपास, आपने कंपास देखा होगा ना, कंपास जो दिशा को बताता है, दिशा सूचक होता है, जो उसी का हमारे को विशेषता बताना है। ठीक है, की संरचना, उसकी संरचना कैसे कैसे होता है, क्या क्या इसमें चीज होता है, क्या क्या नहीं होता है, हमारे को बताना है। देखो सिंपल सा है, देखो संरचना की बात करते हैं। एक चुंबकीय सुई, ठीक है, इसमें एक चुंबकीय सुई, ठीक है, एक धुरी, एक कंपास, इसमें कंपास डायल जिसके अंदर में लिखा होता है NSEW। ठीक है, आपका उत्तर दक्षिण
आपका उत्तर दक्षिण, आपका पश्चिम पूर्व, ठीक, सॉरी पूर्व पश्चिम दिशाएं अंकित, एक सुरक्षात्मक, ठीक है, सुरक्षात्मक आवरण, या कांच का या प्लास्टिक का ऊपर से होता है, देखा होगा आपने। और एक अपमंदक, ठीक है, अपमंदक द्रव मतलब कि जो रिएक्शन करने वाला, जो मतलब कि कम अभिक्रियाशील, मतलब कि ना के बराबर अभिक्रियाशील, इसमें केरोसिन जो सुई को स्थिर करने के लिए होता है। अपमंदक द्रव मतलब लिक्विड होता है, केरोसिन आपका इसके अंदर में होता है, जो सुई को क्या करता है, स्थिर करने के लिए शामिल होते हैं, जिससे यह उत्तर दिशा की ओर इशारा करते हैं, जिससे कि यह उत्तर दिशा की कंपास क्या करता है, उत्तर दिशा की ओर इशारा करता है आपका, ठीक है। तो ये संरचना के अंदर में आपके ये सारे के सारे आपके तत्व पाए जाते हैं। टोटल कितने हो गए, पहला ही सुई हो गया, दूसरा धुरी हो गया, तीसरा कंपास हो गया आपका, और तीसरा ये हो गया आपका, चौथा आपका सुरक्षात्मक आवरण हो गया, अब पांचवा आपका अपमंदक द्रव होता है। तो ये 5 चीज मिलकर के एक कंपास की संरचना का निर्माण करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा अथवा वाला। उन वस्तुओं की सूची बनाइए जो चुंबकीय और जो चुंबकीय नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे को दिया गया है संरचना में, हमारे को सूची बनाना जो चुंबकीय और जो चुंबकीय नहीं है। तो चुंबकीय की बात करते हैं, हमारा निकेल हो गया, लोहा, कोबाल्ट, ये आपके चुंबकीय हैं, ठीक है। ठीक है, इनसे चुंबक या तो चुंबक होते हैं, ठीक है, चुंबकीय पदार्थ हैं जिनसे कि चुंबक बनाया जा सके, इनसे निकेल से, लोहा से, कोबाल्ट से हम चुंबक बना सकते हैं। अचुंबकीय पदार्थ आपका चमड़ा, कागज, कांच, ये सब आपका है, ठीक। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा गा इसका खंड आएगा ये। अब यहाँ से आपके 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं 12 से। चलो करते हैं। तो 12 क्वेश्चन आएगा हमारे को स्तंभ ए से स्तंभ बी का हमारे को मिलान करना है, ठीक है। तो बताओ स्तंभ ए का मिलान करना आएगा। अंडा, अंडे से आपको क्या मिलता है बताओ, अंडे से क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। मूंगफली से बताओ, मूंगफली से क्या मिलता है आपका, आप मूंगफली से आपको क्या मिलेगा, अंडे से आपका, मूंगफली से आपको वसा मिलता है, मुंबई से वसा। ब्रेड से आपको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सूरज की रोशनी से आपको क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है, ठीक। तरबूज से आपको क्या मिलता है, पानी मिलता है, और आपका विटामिन बी, ठीक है। किसके लिए फायदा, विटामिन बी से हमारा क्या, याकित, लीवर, लीवर हमारा क्या रहता है, स्वस्थ रहता है, लीवर के लिए जरूरी होता है विटामिन बी, ठीक है। तो बस इसका ये हमारा मिलान हो गया, सही मिलान, ठीक है। चलो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह देखो 13 है। पहली आज उत्साहित थी, पहली क्या था, उत्साहित थी, क्योंकि उसके विद्यालय के प्रधानाचार्य को स्वतंत्रता दिवस एक दिन हो गया ना, लैपटॉप वो हो गया, बैटरी डाउन हो गया लैपटॉप का। चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण करना था, मतलब कि उनको ध्वज को फहराना था। और उसने ध्वज और वाद सूचक आपको क्या कहते हैं हम, पवन चक्की, ठीक है, पवन चक्की, ठीक है, पवन चक्की। उसे उससे ठीक है, उससे ध्वज और पवन चक्की को वायु, ठीक है, सूचक को वायु जो कि कई गैसों का मिश्रण है के कारण हिलते और फिर दूर के कुछ देर के बाद रुकते हुए देखा। अब क्या होता है, वाद सूचक। अब हमारे क्या होता है, ध्वज हो गया या हमारा वाद सूचक हो गया, पवन शक्ति हो गया, तो हमारे क्या होता है ना, वायु से ही के द्वारा ही वह क्या करते हैं, उड़ते हैं, ठीक है, हिलते हैं, ठीक है। तो कई कारण नहीं हिलते हैं। तो आपने उसने देखा कि किसी कारण वह पहले हिल रहा था, फिर कुछ देर बाद में जाके हिलना बंद हो गए, ठीक है, क्योंकि वायु की गति वहां पर नहीं होगा, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड में हमारे को क्वेश्चन देने हैं। तो क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है, क्वेश्चन पहला बताएं, वाद सूचक हमें डैश के बारे में बताता है। वाद सूचक मतलब पवन चक्की हमारा किस चीज के बारे में बताता है, हमारे को मौसम के बारे में बताता है, नहीं। तापमान के बारे में बताता है, नहीं। वायु में जल वाष्प की मात्रा में बताता है, नहीं। वायु हमारा वायु की दिशा को बताता है, वायु की दिशा मतलब किस दिशा के अंदर में आपका हवा चल रहा है, उस दिशा के बारे में हमारा पवन चक्की बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, पवन की दिशा जिसकी गति निर्धारित करती है, ठीक है, पवन की दिशा जिसकी गति निर्धारित करती है वह है, ठीक है। तो पवन की दिशा मतलब कि वायु की गति हो रहा है, वायु की जो दिशा होती है हमारा किसकी गति निर्धारित करती है, मतलब कि जो कौन उड़ेगा कौन नहीं उड़ेगा, ठीक है, कोई हिलेगा कौन हिलेगा कौन नहीं हिलेगा, किसकी बताते हैं हमारे को, पतंग का, नौकाय का, फिरकी का। तो इसका राइट आंसर आएगा डी, उपयुक्त, ठीक है। अगर हमारा पवन चल रहा है, हवा की दिशा है, हवा चल रहा है आपका, तो आपका पतंग भी उड़ेगा। फिरकी आपका होता है, ये भी आपका फिरकी रिलेटेड में है, आपको समझाता हूँ फिरकी क्या चीज है। जॉब फिरकी भी आपका नचेगा, ठीक है। इसको पाइन बिल कहते हैं, पाइन बिल होता है ये आपका, ये भी एक चड़खड़ी जैसा आपका होता है, ठीक है, चड़खड़ी होता है। तो ये आपका ये भी हिलेगा। और नौकायन, ठीक है, नौकायन का यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ, नौकायन इसको सेलिंग कहते हैं।
नौकायन आपका जैसे कि आपने कुछ ऐसे जहाज दिए देखे होंगे आपने, इसके ऊपर ना बहुत बड़े बड़े कपड़े सब होते हैं, कपड़े टाइप के ना आपके कपड़े सब होते हैं, जिसके द्वारा ना जिसके द्वारा जहाज को ना चलाया जाता है। ठीक है, अगर वायु वहां पर नहीं होगा, ठीक है, तो आपने ऐसे नौकाएं देखा होगा, जैसे कि एक ऐसा शिप होता है जहां पर ना एक ऐसे बहुत सारे कपड़े लगे पड़े होते हैं, ऐसे बहुत सारे कपड़े जैसे अपना बने होते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा ना नाव को चलाया जाता है नौकायन पे। तो ये सभी के अंदर में आपके लिए जरूरी होता है हमारा वायु की गति। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वायु के वह घटक जो सजीवों के लिए हानिकारक है। वायु के वह घटक जो सजीवों के लिए क्या है, हमारे हानिकारक है। ठीक है, तो धूल हो गया, धुआं, ये हमारे लिए सजीवों के लिए मतलब कि जीवित जीवों के लिए हानिकारक है। तो ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, देखो दो गैसें मिलकर 99 प्रतिशत, बड़ा कर देता हूं उसको। ठीक है, दो गैसें मिलकर 99, ठीक है, एक सेकंड, 99 वायु बनाते हैं, शेष एक भाग बनाता है। ठीक है, शेष एक भाग मतलब कि दो गैस मिलकर के 99% वायु बनाते हैं। कौन कौन से गैस है, आपका नाइट्रोजन आपका हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल के अंदर में, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, कितने परसेंट, 68% आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। दूसरा गैस का नाम क्या आपका, ऑक्सीजन है, जो कितने परसेंट है हमारा वायुमंडल के अंदर में। ठीक है, ऑक्सीजन आपका 21% है, दोनों मिलकर कितने बन गए, 99% बन गए आपके। ठीक है, तो हमारे को बताना है, ठीक है, हमारे को बताना है शेष 1% बनता है। शेष 1% कौन बनता है, हमारे को चारों में से बताना है। तो ए इसका राइट आंसर आपका है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कुछ अन्य गैसें तथा जलवाष्प, इसमें कुल सिर्फ और सिर्फ वायुमंडल के 1% ही होते हैं बस। ठीक है, 99% जो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हमारे गैस होते हैं। ठीक, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखो 14 है का, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, करते हैं। हैप्पी ने मिट्टी के कुछ सरसों के बीज बोए। ठीक है, हैप्पी ने क्या किया था, सरसों के बीज बोए, उसने उसने और उसकी देखभाल करी। मिट्टी से बाहर निकले छोटे छोटे पौधों को देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने विधि करते हुए पौधों को ध्यान से देखा, विधि करते हुए पौधों को ध्यान से देखा। एक दिन उसने एक अन्य पौधा देखा जिसकी कुछ पत्तियों को पारदर्शी पॉलिथीन के बैग से लगभग पूरी तरह से ढका हुआ था। ठीक है, अब उसने देखा, क्या देखा उसने, जिसने कुछ पत्तियों को, ठीक है, कुछ पत्तियों को पारदर्शी पॉलिथीन के बैग से लगभग पूरी तरह से ढका हुआ था। मतलब कि उसने ना कुछ ना कुछ पत्तियों को पारदर्शी पन्नियों से पूरी तरह से बांध दिया था, ढक दिया था बढ़िया तरीके से। जो आचार्य, ठीक है, जो उसे आचार्य आश्चर्य हुआ, जो उसे आश्चर्य हुआ, तब उसने उस पॉलिथीन बैग के अंदर और बाहर, बाहर दोनों, ठीक है, अंदर बाहर, पॉलिथीन के अंदर बाहर सतह पर पानी के कुछ बूंदे देखी। ठीक है, तो उसको आश्चर्य हुआ कि देखो, उसने तो पहली बात तो हमारे को पानी देखो, तो उसने क्या करा, पत्ती को बांध दिया। अब पत्ती को देखा कि उसने आगे अंदर और बाहर दोनों क्या हो रहा है, पानी पानी सब हो रहा है। ठीक है, तो उसको आश्चर्य हुआ। तो हमारे को ये आश्चर्य हुआ, तो पानी की बूंदे पन्नी से बाहर कैसे नहीं, वो सोचा पन्नी के, मैं तो उसको पानी देता हूँ, बाहर से पानी देता हूँ, अंदर में पानी कैसे आ गया, मैंने तो एकदम बढ़िया तरीके से बंद करा था पन्नी को, एक बूंद भी पानी न जाए। चलो क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको आंसर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, पॉलिथीन के अंदर दिखाई देने वाले बूंदे निम्न के कारण होती हैं। पौधों के अंदर में देखो, पन्नी के अंदर में जो बूंदे दिखाई, देखो बाहर से तो हमको, हमारे को समझ में आ सकता है कि हमारे बाहर के अंदर में जल वाष्प होता है, तो जल वाष्प के कारण बाहर में पन्नी आ चुका होगा, बट अंदर में कैसे पानी कैसे आ गया हमारे को, तो बताना है हमारे को। तो इसका राइट आंसर सबका आएगा बी, बाष्पोत्सर्जन के कारण। क्योंकि जो हमारे, जो पता है आपको, हमारे जो पौधे होते हैं, जड़ के द्वारा हमारे पानी को लेते हैं। अब पानी को लेकर पत्तियों द्वारा क्या करते हैं, वह जल वाष्प को बाहर निकल देते हैं। तो बाहर निकालेंगे तो उसको हम वाष्पोत्सर्जन के कारण हमारा बाहर निकालते हैं पत्तियों से बाहर, तो इसलिए अंदर में, पॉलिथीन के अंदर में उसने बूंदे देखी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, सरसों के पौधे फूल की पंखुड़ियों का रंग क्या होता है। सरसों का हुआ, सरसों के पौधे का फूल की पंखुड़ी, ठीक है, फूलों का रंग कैसा होता है, पीला होता है, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, यदि वह मिट्टी को पूरी तरह पानी से भर कर रखे, मिट्टी को पूरी तरह पानी से भर कर रखे, तब क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो, तो हमारा हैगा, इसका राइट सबका हैगा बी, कोई भी बीज पौधे के रूप में विकसित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि अगर आप पूरे मिट्टी को पानी से भर के रखोगे, तो अब इसको ना मिट्टी से पानी के भरने के कारण पता क्या कर पाएगा, वह ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा। क्या आएगा, वह ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा। ऑक्सीजन उसको कहां से मिलता है बताओ, उसको, जो हमारा जो ऑक्सीजन छोड़ो, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ना। एक सेकंड हो जाना, ठीक है। ये हटाओ, इसको मत लिखना।
ठीक है, देखो तो हमारा विकसित आपको पता है क्या होता है, अगर मैं पूरा पानी से भर के रखूंगा, इसको कार्बन डाइऑक्साइड के आपको पता है कि अपना भोजन बनाने के लिए इसको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है आपका, ऑक्सीजन को वह छोड़ता है। ठीक है, तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाएगा पूरी बढ़िया तरीके से, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाएगा, प्लस में प्रकाश की जो ऊर्जा चाहिए होता है, प्रकाश की ऊर्जा अपना भोजन बनाने के लिए, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए प्रकाश की ऊर्जा भी चाहिए होता है, तो वो भी नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, हमारा पौधा विकसित नहीं होगा, बड़ा नहीं हो पाएगा, ग्रोथ नहीं कर पाएगा। प्लस में उसमें जल भराव भी हो जाएगा, जल भी भर जाएगा, पूरा जल भरा हुआ आएगा, कैसे कर पाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, यदि पहेली बीजों को एक दूसरे के बहुत निकट निकट बोती है तब क्या होगा। अब क्या करा, पहेली ना सभी बीजों को ना पास में, एक बीज यहाँ पे लिखा है, एक बीज ऐसे 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 सब में पास में कर दिया। आपने देखा होगा जब खेती किया जाता है ना, तो खेती किया जाता है तो पौधों को ना एक निश्चित दूरी पर, एक पौधा यहाँ पर बीज बोया जाएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, मतलब कि निश्चित दूरी, कुछ ना कुछ दूरी यहाँ इनके दोनों के बीच में होना जरूरी होता है। क्यों क्यों होना जरूरी होता है, देखो इसमें तो तब निकट बहुत है तब क्या होगा बताओ, तो इसका राइट सबका आएगा विकास कम और धीमा होगा। विकास क्या होगा, कम होगा और आपका धीमा होगा। अगर आप पास पास में इसको कर दोगे तो विकास आपका धीमा, कम होगा और धीमा होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो आस पास अपने पास पास में बो रखा है, तो पास पास में जो मिट्टी होगा, जो भी मिट्टी होगा उससे तो एक ही पौधों को ज्यादा से ज्यादा, एक ही पौधों को अच्छी तरह से भोजन मिल सकता है। ये तो नहीं है कि दोनों पौधों को बढ़िया तरीके से हमारा भोजन मिल जाएगा। ठीक है, तो पास के मिट्टी से पूरा तरीके से इसको इसलिए आप दूर दूर में बोओगे तो दूर दूर में दूसरी मिट्टी मिलेगी, तो दूसरी मिट्टी से इस वाले को पोषण पूरा मिल जाएगा, पोषण मिल जाएगा, इस वाले को इस वाले से मिल जाएगा, तो ये कारण होता है। चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा आएगा 15 क्वेश्चन है, देखो मुलायम, ठीक है, पश्मीना, ठीक है, मुलायम पश्मीना ऊन जिन बकरियों से प्राप्त होती है वह 5000 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। ठीक है, जो बकरियां होती है, पश्मीना जो ऊन होता है बकरियों से मिलता है और वह 5000 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती हैं। सर्दियों में यहाँ का तापमान कितना होता है, 0 सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से 40 माइनस 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। बकरी के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग जाती है और गर्मियों में बकरियों के कुछ बाल पर झड़ जाते हैं, मतलब कि गर्मियों के अंदर बाल झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत पतले होते हैं और इन्हें मशीनों द्वारा बुना नहीं जा सकता है, और मशीनों द्वारा इसको क्या करता है, बुना नहीं जा सकता है। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जानवरों और पौधों में कुछ विशेषताएं होती है, जानवरों पौधों के अंदर में कुछ विशेषता होती है जो उन्हें एक विशेष रूप से जीवित रहने में सक्षम बनाती है, इसे क्या कहते हैं। ठीक है, अब जानवरों के अंदर में क्या होता है, जानवर पौधे में कुछ विशेषता होती है, क्वालिटी होता है, कुछ गुण होता है जिससे कि उन्हें एक विशेष रूप से जीवित, ठीक है, एक विशेष रूप से जीवित रहने में, मतलब कि उसको खुद से जीवित रहने में, जिंदा रहने में सक्षम बनाती है, वह क्या होता है बताओ। इसका राइट सबका है अनुकूलन। क्या क्या होता है, अनुकूलन होता है। ठीक है, अब बात सुनो, कैसे ये होता है, अनुकूलन का मतलब होता है कि अपने आप को सैन्य, उस किसी भी वातावरण के अंदर में सैन्य योग्य बनाना। जैसे कि देखो हमारा जो बकरी है, ठीक है, बकरी है कहाँ रहता है, 5000, हमारा 5000 मीटर ऊंचाई पे रहता है, वहां पर तापमान कैसा होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि बहुत ज्यादा ठंड। अगर मान चलो अभी हमारा, मान चलो अपना बिहार का यूपी का आप बकरी को ले लो, ठीक है, उसको इतने डिग्री सेल्सियस में, 0 डिग्री सेल्सियस में भेज दो, क्या वह जिंदा रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। ठीक है, वहां के जो बकरी है उन्होंने अपने बालों के ऊपर में लंबे लंबे बाल उगा रखे हैं, जिससे कि उनको ठंड नहीं लगता है, गर्मी लगता है। तो उसी को अब जो बाल उगाने को, जो उन्होंने अपना परिस्थिति, उस परिस्थिति में रहने के लिए, ठीक है, उस जगह पर रहने के लिए अपने शरीर के अंदर में बदलाव किया है। ठीक है, तो उसी को विशेषता को जो बदलाव कराएगा, ऊन को जो गुआ रखे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, विशेषता। उसी का जो बकरी का विशेषता क्या है, लंबे लंबे बालों को उगाना, जिससे कि वह ठंड को सह पा रहा है, तो इसी को हम अनुकूलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिन बकरियों द्वारा मुलायम मस्मीना ऊन एकत्रित की जाती है वो कहाँ पाई जाती है, बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, बकरी के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग जाती है जो कि क्या होती है, हमारा बताओ, जो कि बकरी के किसी काम की नहीं है। ठीक है, बकरी के किसी काम की नहीं है, बकरी के काम की है, बकरी के काम की तो है। देखो, बकरी को भोजन प्राप्त करने में सहायक, भोजन प्राप्त करने में सहायक तो नहीं होता, किसी काम की नहीं है, काम की तो है भाई, काम की तो है। देखो, और पर बकरी को आसानी से सांस लेने में मदद करती है, नहीं सांस लेने में मदद नहीं करती, बकरी को अत्यधिक ठंड से बचाती है, तो बी डी इसका राइट आंसर आपका आएगा। बकरी को जो गर्म बाल उगा रहता है ठंड से बचाती है। ठीक है, क्योंकि वहां पर देख रहे हो ना, 0 डिग्री सेल्सियस आएगा और -40 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा ठंड, बर्फ गिरते हैं वहां पर, पता है। चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका आएगा, पर्वतीय क्षेत्रों के वृक्ष कैसे होते हैं, समानता शंखाकार आकार के। आपने जैसे कि क्रिसमस आपका 25 तारीख को, 25 दिसंबर को ना आपका क्रिसमस डे आने वाला है। ठीक है, क्रिसमस डे होता है, सबको पता आएगा, तो आप पे जो
हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र होता है वहां पर पता है इस प्रकार के ना आपके वृक्ष सब पाए जाते हैं। इस प्रकार के आपके वृक्ष सब आपके पाए जाते हैं इस प्रकार से त्रिकोण। तो शंखकार शंकु इस प्रकार से बना जाता है। शंकु इस प्रकार से जो आपका चित्र है ना, ये शंकु इस प्रकार से बनता है। आपका बर्थडे टोपी आपने देखा ही होगा, ठीक है, तो आपने देखा होगा, तो इस प्रकार से बर्थडे का टोपी होता है, तो वो शंख आकृति कहते हैं। तो पहला वो आपका सही है। इसकी शाखाएं तिरछी होती है। इसकी शाखाएं क्या होती है आपका, ऐसे ऐसे नहीं होता है, इसकी देख रहे हो शाखाएं ऐसे तिरछी हैं, ऐसे ऐसे में है। तो ये भी विशेषता है। इसकी पत्तियां सुई के आकार की होती है। इनकी इनकी पत्तियां जो होती है कि सुई के आकार की होती है, बताओ। इनकी पत्तियां सुई के आकार की होती है कि नहीं होती है, बताओ। ठीक है, तो इनके पत्तियां जो होते हैं सुई के आकार के होते हैं, छोटी छोटी होती है, सुई के आकार की होती है, कि इतने ऐसे ऐसे पत्ते होते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसका राइट सबका आएगा डी, उपयुक्त सभी, इसका सभी विशेषता है। ठीक है, तो हमारे 15 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, और आज की इस क्लास को हम यहीं पे फिनिश करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ स्टूडेंट को हर एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट वाउट कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास को यहीं पे फिनिश कर देता हूँ मैं। और इससे पहले मैं 2 क्वेश्चन पेपर का वीडियो मैंने बना दिया, अगर सभी के सभी जाकर देख लेना। आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ, आपके 100 में से 60 में से 60 में पूरे पक्के हो सकते हैं। चारों चार क्वेश्चन पेपर को बड़े तरीके से पढ़ाई कर लेना, साल में कुछ नहीं भी पढ़े हो आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो अब मेरा जो नेक्स्ट ये मेरा जो क्वेश्चन पेपर था, मेरा तीसरा था, इससे इसके आगे मेरा चौथा क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो उसके लिए आपसे सुन क्या करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि जब भी हमारा जो न्यू वीडियो आए आपको मिल जाए। बेल आइकन बटन कौन पे सेट कर लेना, तभी हमारा जो सेट पेपर क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट डालू आपको मिल जाए, और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर लो। ठीक है, और वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करना, मुझे ज्यादा से ज्यादा लाइक करो यार, फटाफट से लाइक करो, लाइक बढ़ाओ। तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना, एक रेड हार्ट कमेंट कर देना। और बस आज, और आपसे शुरू से एंड तक हमारी वीडियो को देखा उसको दिल से धन्यवाद, दिल से थैंक यू। इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहो, हमें आगे बढ़ाते रहो। ठीक है, मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बना के देते रहूंगा। ठीक है, तो आज लास्ट क्लास को हम फिनिश करते हैं, मिलते जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत।